ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। ओम नमः शिवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सुने बैसाख अमावस्या की पौराणिक कथा। इस दिन प्रदोष काल में यानी शाम को दीप दान करने से अकाल मृत्यु नहीं होती है। इस पर्व पर पिंडदान, श्राद्ध या तर्पण करने से पितरों को तृप्ति मिलती है। दक्षिण भारत में बैसाख अमावस्या पर शनि जयंती भी मनाई जाती है, इसलिए इस दिन शनिदेव की पूजा और आराधना करने का भी महत्व है। इसके साथ ही बैसाख माह की अमावस्या पर क्या करें और क्या ना करें, इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। बैसाख अमावस्या के दिन व्रत करना चाहिए। इससे संयम, आत्मबल और आत्मविश्वास प्राप्त होता है। इस अमावस्या के दिन स्नान के जल में तिल डालकर स्नान करने से शनि के दोषों से मुक्ति मिलती है। इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण करना चाहिए, इससे उन्हें मुक्ति मिलती है। पितृदोष निवारण के लिए बैसाख अमावस्या के दिन पितरों के नाम से गरीबों को भोजन करवाएं। इस दिन स्नान करके सूर्य को जल में तिल डालकर अर्घ्य देने से ग्रह दोष दूर होते हैं। बैसाख अमावस्या पर पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से रोग मुक्ति होती है। इस दिन मांसाहार और किसी भी तरह का नशा नहीं करना चाहिए। भोग और विलासिता से बचने की कोशिश करनी चाहिए। उड़द या इससे बनी कोई भी चीज ना खाएं। मांगलिक कार्य, शुभ कामों के लिए खरीदारी और नए काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। अब आइए सुने बैसाख अमावस्या की पौराणिक कथा। थिलापति ने श्रुतदेव जी से पूछा, ब्राह्मण, इस बैसाख मास में कौन कौन सी तिथियां पुण्यदायिनी हैं? श्रुतदेव जी बोले, सूर्य के मेष राशि पर स्थित होने पर बैसाख मास में 30 तिथियां पुण्यदायिनी मानी गई हैं। एकादशी में किया हुआ पुण्य कोटि गुना होता है। उसमें स्नान, दान, तपस्या, होम, देव पूजा, पुण्य कर्म एवं कथा का श्रवण किया जाए तो वह तत्काल मुक्ति देने वाला है। जो रोग आदि से ग्रस्त और दरिद्रता से पीड़ित हों, वह मनुष्य इस पुण्यमयी कथा को सुनकर कृतकृत्य होता है। बैसाख मास मन से सेवन करने योग्य है, क्योंकि वह समय उत्तम गुणों से युक्त है। दरिद्र, धनाढ्य, पंगु, अंधा, नपुंसक, विधवा, साधारण स्त्री, पुरुष, बालक, युवा, वृद्ध तथा रोग से पीड़ित मनुष्य ही क्यों न हो, बैसाख मास का धर्म सबके लिए अत्यंत सुख साध्य है। परम पुण्यमय बैसाख मास में जब सूर्य मेष राशि में स्थित हो, तब पाप नाशनी अमावस्या कोटि गया के समान फल देने वाली होती है। राजन, जब पृथ्वी पर राजर्षि सावर्णी का शासन था, उस समय 30वें कलयुग के अंत में सभी धर्मों का लोप हो चुका था। उसी समय आनर्त देश में धर्मवर्ण नाम से विख्यात एक ब्राह्मण थे। मुनिवर धर्मवर्ण ने उस कलयुग में ही किसी समय महात्मा मुनियों के सत्रयाग में सम्मिलित होने के लिए पुष्कर क्षेत्र की यात्रा की। वहाँ कुछ व्रतधारी महर्षियों ने कलयुग की प्रशंसा करते हुए इस प्रकार कहा था, सतयुग में भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला जो पुण्य 1 वर्ष में साध्य है, वही त्रेता में 1 मास में और द्वापर में 15 दिनों में साध्य होता है। परंतु कलयुग में भगवान विष्णु का स्मरण कर लेने से ही उससे 10 गुना पुण्य होता है। कली में बहुत थोड़ा पुण्य भी कोटि गुना होता है। जो एक बार भी भगवान का नाम लेकर दया दान करता है और दुर्भिक्ष में अन्न देता है, वह निश्चय ही ऊर्ध्वलोक में गमन करता है। ये सुनकर देवर्षि नारद हंसते हुए उन्मत्त के समान नृत्य करने लगे। सभासदों ने पूछा, नारद जी, ये क्या बात है? तब बुद्धिमान नारद जी ने हंसते हुए उन सबको उत्तर दिया, आप लोगों का कथन सत्य है। इसमें संदेह नहीं कि कलयुग में स्वल्प कर्म से भी महान पुण्य का साधन किया जाता है।
तथा क्लेशों का नाश करने वाले भगवान केशव स्मरण मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तथापि मैं आप लोगों से ये कहता हूँ कि कलयुग में ये दो बातें दुर्घट हैं। शिश्नेंद्रिय का निग्रह और जिह्वा को बस में रखना, ये दोनों कार्य जो सिद्ध कर ले वही नारायण स्वरूप है। अतः कलयुग में आपको यहाँ नहीं ठहरना चाहिए। नारद जी की ये बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि सहसा यज्ञ को समाप्त करके सुखपूर्वक चले गए। धर्मवर्ण ने भी वह बात सुनकर भूलोक को त्याग देने का विचार किया। उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके दंड और कमंडल हाथ में लिया और जटा वल्कलधारी होकर वे कलयुग के अनाचारी पुरुषों को देखने के लिए घर छोड़कर चल दिए। उनके मन में बड़ा विस्मय हो रहा था। उन्होंने देखा प्रायः मनुष्य पापाचार में प्रवृत्त हो बड़े भयंकर एवं दुष्ट हो गए हैं। ब्राह्मण पाखंडी हो चले हैं, शूद्र संन्यास धारण करते हैं, पत्नी अपने पति से द्वेष रखती है, शिष्य गुरु से बैर करता है, सेवक स्वामी के और पुत्र पिता के घात में लगा हुआ है, ब्राह्मण शूद्रवत और गौएं बकरियों के समान हो गई हैं, वेदों में गाथा की ही प्रधानता रह गई है, शुभ कर्म साधारण लौकिक कृत्यों के ही समान रह गए हैं, इनके प्रति किसी की महत्व बुद्धि नहीं है। भूत प्रेत और पिशाच आदि की उपासना चल पड़ी है। सब लोग मैथुन में आसक्त हैं और उसके लिए अपने प्राण भी खो बैठते हैं। सब लोग झूठी गवाही देते हैं, मन में सदा छल और कपट भरा रहता है। कलयुग में सदा लोगों के मन में कुछ और, वाणी में कुछ और तथा क्रिया में कुछ और ही देखा जाता है। सबकी विद्या किसी न किसी स्वार्थ को लेकर ही होती है और केवल राजभवन में उसका आदर होता है। संगीत आदि कलात्मक विद्याएं भी राजाओं को प्रिय हैं। कलि में अधम मनुष्य पूजे जाते हैं और श्रेष्ठ पुरुषों की अवहेलना होती है। कलि में वेदों के विद्वान ब्राह्मण दरिद्र होते हैं। लोगों में प्रायः भगवान की भक्ति नहीं होती। पूरे क्षेत्र में पाखंड अधिक बढ़ जाता है। शूद्र लोग जटाधारी तपस्वी बनकर धर्म की व्याख्या करते हैं। सभी मनुष्य अल्पायु, दयाहीन और सठ होते हैं। कलि में प्रायः सभी धर्म के व्याख्याता बन जाते हैं और दूसरों से कुछ लेने में ही उत्सव मानते हैं। अपनी पूजा कराना चाहते हैं और व्यर्थ ही दूसरों की निंदा करते हैं। अपने घर आने पर सभी अपने स्वामी के दोषों की चर्चा में तत्पर रहते हैं। कलि में लोग साधुओं को नहीं जानते, पापियों को ही बहुत आदर देते हैं। दुराग्रही लोग इतने दुराग्रही होते हैं कि साधु पुरुषों के एक दोष का भी ढिंढोरा पीटते हैं और पापात्माओं के दोष समूहों को भी गुण बतलाते हैं। कलि में गुणहीन मनुष्य दूसरों के गुण न देखकर उनके दोष ही ग्रहण करते हैं। जैसे पानी में रहने वाली जोंक प्राणियों के रक्त पीती है, जल नहीं पीती, उसी प्रकार जोंक के धर्म से संयुक्त हो मनुष्य दूसरे का रक्त चूसते हैं। औषधियाँ शक्तिहीन होती हैं, शत्रुओं में उलटफेर हो जाता है, सब राष्ट्रों में अकाल पड़ता है, कन्या योग्य समय में संतानोत्पत्ति नहीं करती। लोग नट और नर्तकों की विद्याओं से विशेष प्रेम करते हैं। जो वेद वेदांत की विद्याओं में तत्पर और अधिक गुणवान हैं, उन्हें अज्ञानी मनुष्य सेवक की दृष्टि से देखते हैं। वे सब के सब भ्रष्ट होते हैं। कलि में प्रायः लोग श्राद्ध कर्म का त्याग करते हैं, वैदिक कर्मों को छोड़ बैठते हैं। प्रायः जिह्वा पर भगवान विष्णु के नाम कभी नहीं आते। लोग श्रृंगार रस में आनंद का अनुभव करते हैं और उसी के गीत गाते हैं। कलयुग के मनुष्यों में न कभी भगवान विष्णु की सेवा देखी जाती है, न शास्त्रीय चर्चा होती है, न कहीं यज्ञ की दीक्षा है, न विचार का लेस है, न तीर्थ यात्रा है और न दान धर्म ही होते देखे जाते हैं। ये कितने आश्चर्य की बात है। उन सब को देखकर धर्मवर्ण को बड़ा भय लगा। पाप से कुल की हानि होती देख अत्यंत आश्चर्य से चकित हो वे दूसरे द्वीप में चले गए। सब द्वीपों और लोकों में विचरते हुए बुद्धिमान धर्मवर्ण
किसी समय कौतूहलवश पितृलोक में गए। वहां उन्होंने कर्म से कष्ट पाते हुए पितरों को बड़ी भयंकर दशा में देखा। वे दौड़ते, रोते और गिरते पड़ते थे। उन्होंने अपने पितरों को भी नीचे अंधकूप में पड़े हुए देखा। उनको देखकर आश्चर्यचकित हो दयालु धर्मवर्ण ने पूछा, आप लोग कौन हैं? किस दुस्तर कर्म के प्रभाव से इस अंधकूप में पड़े हैं? पितरों ने कहा, हम श्रीवत्स गोत्र वाले हैं। पृथ्वी पर हमारी कोई संतान नहीं रह गई है, अतः हम श्राद्ध और पिंड से वंचित हैं। इसीलिए यहाँ हमें नरक का कष्ट भोगना पड़ता है। संतानहीन दुरात्माओं का अंधकूप में पतन होता है। हमारे वंश में एक ही महायशस्वी पुरुष है जो धर्म वर्ण के नाम से विख्यात है, किंतु वह विरक्त होकर अकेला घूमता फिरता है। उसने गृहस्थ धर्म को नहीं स्वीकार किया है। वह एक ही तंतु हमारे कुल में अवशिष्ट है। उसकी भी आयु क्षीण हो जाने पर हम लोग घोर अंधकूप में गिर पड़ेंगे, जहाँ से फिर निकलना कठिन होगा। इसलिए तुम पृथ्वी पर जाकर धर्म वर्ण को समझाओ। हम लोग दया के पात्र हैं। हमारे वचनों से उसको ये बताओ कि हमारी वंश रूपा दुर्वा को काल रूपी चूहा प्रतिदिन खा रहा है। क्रमशः सारे वंश का नाश हो गया है, एक तुम ही बचे हो। जब तुम भी मर जाओगे तब संतान परंपरा न होने के कारण तुम्हें भी अंधकूप में गिरना पड़ेगा। इसलिए गृहस्थ धर्म को स्वीकार करके संतान की वृद्धि करो। इससे हमारी और तुम्हारी दोनों की ऊर्ध्व गति होगी। यदि एक भी पुत्र बैसाख, माघ अथवा कार्तिक मास में हमारे उद्देश्य से स्नान, श्राद्ध और दान करेगा तो उससे हम लोगों की ऊर्ध्व गति होगी और नरक से उद्धार हो जाएगा। यदि एक पुत्र भी भगवान विष्णु का भक्त हो जाए, एक भी एकादशी का व्रत रहने लगे, अथवा यदि एक भी भगवान विष्णु की पापनाशक कथा श्रवण करे, तो उसकी 100 बीती हुई पीढ़ियों का तथा 100 भावी पीढ़ियों का उद्धार होता है। वे पीढ़ियां पाप से आवृत होने पर भी नरक का दर्शन नहीं करती। दया और धर्म से रहित उन बहुत से पुत्रों के जन्म से क्या लाभ, जो कुल में उत्पन्न होकर सर्वव्यापी भगवान नारायण की पूजा नहीं करते। इस प्रकार प्रिय वचनों द्वारा धर्म वर्ण को समझाकर तुम उसे विरक्तिपूर्ण ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की सलाह दो। पितरों की ये बात सुनकर धर्मवर्ण अत्यंत विस्मित हुआ और हाथ जोड़कर बोला, मैं ही धर्मवर्ण नाम से विख्यात आपके वंश का दुराग्रही बालक हूँ। यज्ञ में महात्मा नारद जी का ये वचन सुनकर कि कलयुग में प्रायः कोई भी रसनेन्द्री और शिश्नेन्द्री को दृढ़तापूर्वक संयम में नहीं रखता, मैं दुर्जनों की संगत से भयभीत हो अब तक दूसरे दूसरे द्वीपों में घूमता रहा। इस कलयुग के 3 चरण बीत गए। अंतिम चरण में भी 3.5 भाग व्यतीत हो चुके हैं। मेरा जन्म व्यर्थ बीता है, क्योंकि जिस कुल में मैंने जन्म लिया उसमें माता पिता के ऋण को भी मैंने नहीं चुकाया। पृथ्वी के भारभूत उस शत्रु तुल्य पुत्र के उत्पन्न होने से क्या लाभ, जो पैदा होकर भगवान विष्णु और देवताओं तथा पितरों की पूजा ना करे। मैं आप लोगों की आज्ञा का पालन करूंगा। बताइए, पृथ्वी पर किस प्रकार मुझे कलयुग से और संसार से भी बाधा नहीं प्राप्त होगी। धर्मवर्ण की बात सुनकर पितरों के मन को कुछ आश्वासन मिला। वे बोले, बेटा, तुम गृहस्थ आश्रम स्वीकार करके संतानोत्पत्ति के द्वारा हमारा उद्धार करो। जो भगवान विष्णु की कथा में अनुरक्त होते, निरंतर श्रीहरि का स्मरण करते और सदाचार के पालन में तत्पर रहते हैं, उन्हें कलयुग बाधा नहीं पहुंचाता। मानद, जिसके घर में सालग्राम शिला अथवा महाभारत की पुस्तक हो, उसे भी कलयुग बाधा नहीं दे सकता। जो बैसाख मास के धर्मों का पालन करता, माघ स्नान में तत्पर होता और कार्तिक में दीप देता है, उसे भी कलि की बाधा नहीं प्राप्त होती। जो प्रतिदिन महात्मा भगवान विष्णु की पापनाशक एवं मोक्षदायिनी दिव्य कथा सुनता है, जिसके घर में बलि वैश्वदेव होता है, शुभ कारिणी तुलसी स्थित होती हैं तथा जिसके आंगन में
उत्तम गौ रहती है उसे भी कलयुग बाधा नहीं देता। अतः इस पापात्मक युग में भी तुम्हें कोई भय नहीं है। बेटा, शीघ्र पृथ्वी पर जाओ। इस समय वैशाख मास चल रहा है। ये सबका उपकार करने वाला मास है। सूर्य के मेष राशि में स्थित होने पर 30 तिथियां पुण्यदायिनी मानी गई हैं। एक एक तिथि में किया हुआ पुण्य कोटि कोटि गुना अधिक होता है। उनमें भी जो वैशाख की अमावस्या तिथि है वह मनुष्यों को मोक्ष देने वाली है। देवताओं और पितरों को वह बहुत प्रिय है। शीघ्र ही मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। जो उस दिन पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध करते और जल से भरा हुआ घड़ा एवं पिंड देते हैं, उन्हें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। अतः महामते, तुम शीघ्र जाओ और जब अमावस्या हो तब कुंभ सहित श्राद्ध एवं पिंडदान करो। सबका उपकार करने के लिए गृहस्थ धर्म का आश्रय लो। धर्म, अर्थ और काम से संतुष्ट हो। उत्तम संतान पाकर फिर मुनि वृत्ति से रहते हुए सुखपूर्वक द्वीप द्वीपांतरों में विचरण करो। पितरों के इस प्रकार आदेश देने पर धर्म वर्ण मुनि शीघ्रता पूर्वक भूलोक में गए। वहां मेष राशि में सूर्य के स्थित रहते हुए वैशाख मास में प्रातः काल स्नान करके देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण किया। फिर कुंभ दान सहित पाप विनाशक श्राद्ध करके उसके द्वारा पितरों को पुनरावृत्ति रहित मुक्ति प्रदान की। तत्पश्चात उन्होंने स्वयं विवाह करके उत्तम संतान को जन्म दिया और लोक में उस पाप नाशनी अमावस्या तिथि को प्रसिद्ध किया। तदनंतर वे भक्ति पूर्वक भगवान की आराधना करने के लिए हर्ष के साथ गंधमादन पर्वत पर चले गए। इसलिए वैशाख मास की ये अमावस्या तिथि परम पवित्र मानी गई है। प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। इस दिन सच्चे मन से चंद्रदेव की पूजा आराधना करने से जल्द ही भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसके अलावा दर्श अमावस्या के दिन पितृलोक धरती पर आते हैं और अपने परिवार के सदस्यों को खुशहाली का आशीर्वाद देते हैं। इसीलिए विशेष रूप से दर्श अमावस्या के दिन पितरों के लिए पूजा पाठ, तर्पण, कथा का श्रवण किया जाता है। पुराणों के अनुसार श्राद्ध की अमावस्या के दिन अपने पूर्वजों पितरों के निमित्त जो भी व्यक्ति शुद्ध मन से अपने सुखी संपन्न जीवन के लिए प्रार्थना करता है एवं दर्श अमावस्या के महात्म कथा को सुनता या पढ़ता है तो निश्चित ही उसका कल्याण होता है। धनहीन को धन प्राप्त होता है, निसंतान को संतान, रोगी को सुंदर निरोगी काया और अकाल मृत्यु नहीं होती और सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ये पितरों को मोक्ष दिलाने वाली अमावस्या है। तो आइए सुने दर्श अमावस्या की बड़ी ही दुर्लभ, पावन पौराणिक कथा। अमावस्या की पौराणिक कथा के अनुसार पुराने समय की बात है कि समस्त 12 सिंह आत्माएं सोम सरोवर पर रहा करती थी। उसमें से एक आत्मा ने गर्भ धारण करने के बाद एक खूबसूरत सी कन्या को जन्म दिया जिसका नाम अच्छोदा रखा गया। अच्छोदा बचपन से ही अपने माता की देख रेख में पली बढ़ी थी। ऐसे में उसे शुरुआती दिनों में ही हमेशा अपने पिता की कमी महसूस होती थी, जिसके कारण एक बार उसे सारी आत्माओं ने मिलकर धरती लोक पर राजा अमावस की पुत्री के रूप में जन्म लेने को कहा। राजा अमावस एक प्रसिद्ध और महान राजा थे जिन्होंने अपनी पुत्री अच्छोदा का पालन पोषण बहुत अच्छे से किया। ऐसे में पिता का प्रेम पाकर अच्छोदा काफी प्रसन्न रहने लगी। इसके बदले में अच्छोदा पितृलोक की आत्माओं का आभार जताना चाहती थी। इसके लिए उसने श्राद्ध का मार्ग अपनाया। इस कार्य को करने के लिए उसने सबसे अंधेरी रात को चुना, जिस दिन चंद्रमा आकाश में मौजूद नहीं होता। उस दिन वह पितृ आत्माओं का विधि विधान से पूजन करने लगी।
पितृभक्ति के कारण अच्छोदा को वह तमाम सुख मिले जो उसे स्वर्ग में भी प्राप्त नहीं हो रहे थे। तभी से बिना चंद्रमा के आकाश को राजा अमावस्या नाम से जाना जाने लगा। एक दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार एक बार अच्छोदा ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं के पितृगण अग्निस्वात और बर्हिस्पत अपने अन्य पितृगण अमावसु के साथ अच्छोदा को वरदान देने के लिए अमावस्या के दिन उपस्थित हुए। उन्होंने अच्छोदा से कहा कि हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं, इसलिए जो चाहो वर मांग लो। लेकिन अच्छोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया और वह अति तेजस्वी पितृ अमावस को अपलक निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर उसने कहा, हे भगवान, क्या आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पितृ अमावस ने कहा, हे अच्छोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसलिए निसंकोच कहो। अच्छोदा ने कहा, भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं तत्क्षण आपके साथ रमण कर आनंद लेना चाहती हूँ। अच्छोदा के इस तरह कहे जाने पर सभी पितृ क्रोधित हो गए। उन्होंने अच्छोदा को श्राप दिया कि वह पितृलोक से पतित होकर पृथ्वी लोक पर जाएंगी। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर अच्छोदा पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। इस पर पितरों को दया आ गई। उन्होंने कहा कि अच्छोदा, तुम पतित योन में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। पितरों ने आगे कहा कि भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पाराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जन्म लेंगे। उसके उपरांत भी अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त होकर पुनः पितृलोक में वापस आ जाओगी। पितरों के इस तरह कहे जाने पर अच्छोदा शांत हुई। अमावस के ब्रह्मचर्य और धैर्य की सभी पितरों ने सराहना की एवं वरदान दिया कि ये अमावस्या की तिथि अमावस के नाम से जानी जाएगी। तभी से प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है और ये तिथि श्राद्ध के रूप में भी मनाई जाती है। उसी पाप के प्रायश्चित हेतु कालांतर में यही अच्छोदा महर्षि पराशर की पत्नी एवं वेद व्यास की माता सत्यवती बनी थी। तत्पश्चात समुद्र के अंशभूत शांतनु की पत्नी हुई और 2 पुत्र चित्रांगद तथा विचित्र बेरी को जन्म दिया था। इन्हीं के नाम से कलयुग में अष्टका श्राद्ध भी मनाया जाता है। तो प्रेम से बोले, पितृदेव महाराज की जय हो। अब आइए सुने पितरों को मोक्ष दिलाने वाली भगवत गीता के 7वें अध्याय का महात्म। इस कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। इससे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, साथ में पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महात्म बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका गोपुर बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्य वृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु ना तो कभी पितरों का तर्पण किया और ना ही देवताओं का पूजन ही। वह धनोपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि, मंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ।
उसका चित्त धन की वासना में बंधा था। उसने पूर्व वृत्तांत को स्मरण करके सोचा, मैंने जी भर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना धन गाड़ रखा है। उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। एक दिन सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके निरंकुश पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बातें कही। उनमें से मझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहां उसके पिता सर्पयोनि धारण करके रहते थे उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठीक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर बांबी को खोदना आरंभ किया। तब उस बांबी से बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, ओ मूढ़, तू कौन है? किस लिए आया है? क्यों बिल खोद रहा है? अथवा किसने तुझे भेजा है? ये सारी बातें मेरे सामने बता। पुत्र बोला, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ का सुवर्ण लेने के कौतूहल से आया हूँ। पुत्र की ये लोक निंदित वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ उच्च स्वर से इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं पूर्व जन्म के गड़े हुए धन के ही लिए सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र ने पूछा, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी? इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता ने कहा, बेटा, गीता के अमृतमय 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और ये भी सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा, मृत्यु आदि दुख को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराओ। इससे निस्संदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्पयोनि में पड़े हुए पिता के ये वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा के अनुसार तथा उससे भी अधिक किया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन बांट कर दिया था, उससे वे सदाचारी पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखरा, यज्ञ तथा देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और अन्नशाला भी बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। पार्वती, ये तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म बताया गया है, जिसके श्रवण मात्र से मानव सभी पातकों से मुक्त हो जाता है। तो प्रेम से बोले, शंकर भगवान गौरी माता की जय हो। अब आइए सुने बैसाख अमावस्या से जुड़ी दूसरी पौराणिक कथा। बैसाख अमावस्या के महत्व से जुड़ी एक कथा पौराणिक ग्रंथों में मिलती है। प्राचीन काल में धर्मवर्ण नाम का एक ब्राह्मण था। वो बहुत ही धार्मिक और ऋषि मुनियों का आदर करने वाला व्यक्ति था। एक बार उन्होंने किसी महात्मा के मुख से सुना कि कलयुग में भगवान विष्णु के नाम स्मरण से ज्यादा पुण्य किसी भी कार्य में नहीं है। धर्मवर्ण ने इस बात को आत्मसात कर लिया और सांसारिक जीवन छोड़कर संन्यास लेकर भ्रमण करने लगा। एक दिन घूमते हुए वह पितृलोक में पहुंचा। वहां धर्मवर्ण के पितृ बहुत कष्ट में थे। पितरों ने उसे बताया कि उनकी ऐसी हालत तुम्हारे संन्यास के कारण हुई है, क्योंकि अब उनके लिए पिंडदान करने वाला
कोई शेष नहीं है। यदि तुम वापस जाकर गृहस्थ जीवन की शुरुआत करो, संतान उत्पन्न करो, तो हमें राहत मिल सकती है। साथ ही वैशाख अमावस्या के दिन विधि विधान से पिंडदान करो। धर्मवर्ण ने उन्हें वचन दिया कि वह उनकी अपेक्षाओं को अवश्य ही पूर्ण करेगा। इसके बाद धर्मवर्ण ने सन्यासी जीवन छोड़कर पुनः सांसारिक जीवन को अपनाया और वैशाख अमावस्या पर विधि विधान से पिंडदान कर अपने पितरों को मुक्ति दिलाई। तो प्रेम से बोले, पितृदेवता की जय हो। अब आइए सुने वैशाख स्नान की कहानी। एक पति पत्नी थे, सूखी लकड़ियों को बेचकर अपना गुजारा करते थे। वैशाख का महीना आया, सभी लोग वैशाख स्नान करने लगे। तो उस लकड़हारे की पत्नी ने वैशाख नहाने का विचार किया और वह लकड़हारा रोज लकड़ी का गट्ठर लाता और उसकी पत्नी उसमें से एक लकड़ी निकाल लेती और प्रतिदिन वैशाख नहाने जाती। वैशाख नहाने के बाद आंवला, पीपल और तुलसी को सींचती। ऐसा करते हुए एक महीना बीत गया। एक दिन लकड़हारा अपने घर नहीं था, तो लकड़हारा की पत्नी ने बची हुई लकड़ी का गट्ठर बनाकर बेचने गई। भगवान का नाम लिया और उस लकड़ी को लेकर चल दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इतना कहते ही लकड़ियां चंदन की हो गई। जब वह लकड़हारे की पत्नी लकड़ियों के गट्ठर को लेकर राजमहल से होकर गुजरी तो राजा को चंदन की खुशबू आई। तो राजा ने लकड़ियों का कीमत पूछवाया। उसने कहा कि क्या लोगी? तो वह बोली, जितना आप चाहें दे दें, पर मुझे तो ब्राह्मण को भोजन खिलाना है, उनको दान दक्षिणा देना है, इतना ही सामान मुझे चाहिए। अब राजा नौकर के हाथ 5 ब्राह्मण के भोजन जितना सामान उसके घर भिजवा दिया और इस तरह से लकड़हारे की पत्नी ने दाल बाटी चूरमा ब्राह्मणों को खिलाया और दक्षिणा दी तथा उन ब्राह्मणों ने उसे आशीर्वाद दिया। इधर लकड़हारा जब लकड़ी का गट्ठर बेचने के लिए गया था तो उसकी एक भी लकड़ी नहीं बिकी। इससे उसे देर हो गई। इधर ब्राह्मणों व भगवान के आशीर्वाद से उसकी झोपड़ी महल में बदल गई। रसोई में 56 तरह के पकवान तैयार हो गए। पति गट्ठर बेचकर आया तो उसे झोपड़ी दिखाई नहीं दी। वह पड़ोसन से पूछने लगा तो पड़ोसन बोली, अरे तुम तो लकड़ियां बेच रहे हो, तुम्हारी स्त्री स्नान ध्यान पूजा पाठ करती है, ब्राह्मणों को भोजन खिलाती है, उन्हें दान दक्षिणा देती है। इतने में ही लकड़हारे की पत्नी आ गई। पति से बोली, अजी यही आपका घर है। पति को गुस्सा आया और बोला, तूने चोरी की या डाका डाला जो अचानक इतना धन आ गया? तब वह बोली, मैंने वैशाख स्नान किया, बड़ पीपल सींचा और तुलसी माता को जल दिया, उनका पूजन किया, ब्राह्मणों को भोजन खिलाया और रोज आपकी लकड़ियों के गट्ठर में से एक लकड़ी निकाल लेती थी। वो लकड़ियां भगवान की कृपा से चंदन की हो गई और मैं उन्हें बेचने गई तो राजा ने गट्ठर मांगा। मैंने राजा से सूखा सामान मांगा। उसने ब्राह्मण खिलाने इतना दक्षिणा दी और ब्राह्मणों ने भोजन करके आशीर्वाद दिया। उसका फल भगवान ने हमें दिया। तब पति को तसल्ली आई। दोनों पति पत्नी ने साथ भोजन किया, महलों में वास किया। हे भगवान, जैसे उन पति पत्नी के भंडार भरे वैसे सबकी भरना, खोटी की खरी अधूरी की पूरी जानना। तो बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, यदि आपको ये कथाएं अच्छी लगे तो कृपया लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय माता दी, जय भोलेनाथ।